कल्पना कीजिए एक ऐसे राजा की जिसने एक ऐसी इच्छा की जो देवताओं के नियमों को भी चुनौती दे बैठी। ये कहानी है इक्ष्वाकु वंश के एक शक्तिशाली राजा की जिसका नाम था त्रिशंकु। वो एक धर्मप्रिय और महान राजा था, लेकिन उसके मन में एक अनोखी इच्छा जन्म ले चुकी थी। वो चाहता था कि वो अपने शरीर सहित स्वर्ग में जाए। सामान्यतः मनुष्य की आत्मा मृत्यु के बाद स्वर्ग जाती है, लेकिन जीवित शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश करना देवताओं के नियमों के विरुद्ध माना जाता था। फिर भी त्रिशंकु ने यह असंभव इच्छा पूरी करने का निश्चय कर लिया। वो अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि वे एक ऐसा यज्ञ करें जिससे वो अपने शरीर सहित स्वर्ग जा सकें। गंभीर, लेकिन वशिष्ठ ऋषि ने यह इच्छा सुनकर साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रकृति और देवताओं के नियमों के विरुद्ध है और ऐसा करना उचित नहीं होगा। परंतु त्रिशंकु की इच्छा समाप्त नहीं हुई। वो वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए और उनसे भी वही आग्रह किया। ये सुनकर वशिष्ठ के पुत्र अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने त्रिशंकु को शाप दे दिया। उसी क्षण त्रिशंकु का रूप बदल गया और वो चांडाल के रूप में परिवर्तित हो गए। अपने बदले हुए रूप और अपमान के साथ त्रिशंकु जंगलों में भटकने लगे, लेकिन उनकी इच्छा अभी भी जीवित थी। भटकते भटकते वो एक और महान ऋषि के आश्रम पहुंचे। ये थे महर्षि विश्वामित्र। जब विश्वामित्र ने त्रिशंकु की पूरी कहानी सुनी तो उनके मन में क्रोध और चुनौती दोनों जाग उठे। उन्होंने कहा, यदि देवता तुम्हें स्वर्ग में स्थान नहीं देते तो मैं अपने तप की शक्ति से तुम्हारे लिए नया स्वर्ग बना दूंगा। विश्वामित्र ने एक महान यज्ञ आरंभ किया। उनकी तपस्या की अग्नि और मंत्रों की शक्ति से धीरे धीरे त्रिशंकु का शरीर आकाश की ओर उठने लगा। धीरे धीरे वो पृथ्वी से ऊपर उठते गए और स्वर्ग के द्वार के पास पहुंचने लगे। लेकिन जैसे ही त्रिशंकु स्वर्ग के समीप पहुंचे, देवराज इंद्र ने उन्हें रोक दिया। इंद्र ने कहा कि जीवित शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश संभव नहीं है, ये देवताओं के नियमों के विरुद्ध है। इतना कहकर इंद्र ने त्रिशंकु को वापस पृथ्वी की ओर गिरा दिया। त्रिशंकु तेजी से पृथ्वी की ओर गिरने लगे। उसी क्षण विश्वामित्र ने क्रोध में अपनी शक्ति का प्रयोग किया और आदेश दिया, रुक जाओ। उसी पल त्रिशंकु आकाश के बीचों बीच रुक गए। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या की शक्ति से उसी स्थान पर एक नया स्वर्ग रच दिया। ये स्वर्ग त्रिशंकु के लिए बनाया गया था और इसी कारण इसे त्रिशंकु स्वर्ग कहा गया। कहा जाता है कि त्रिशंकु उसी आकाश में उल्टे लटके हुए स्थिर हो गए। आज भी भारतीय परंपराओं में त्रिशंकु स्वर्ग का उल्लेख मिलता है और कई लोग दक्षिण दिशा के कुछ तारों को इसी कथा से जोड़ते हैं। ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि कभी कभी मनुष्य की अत्यधिक महत्वाकांक्षा उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है जहां वो न पूरी तरह पृथ्वी का रह जाता है और न स्वर्ग का। वो बीच में ही ठहर जाता है, जैसे त्रिशंकु।